अंडर 15 जूनियर एशियाई चैंपियनशिप जो भी जुलाई माह में ही थाईलैंड में आयोजित था, उस वॉलीबॉल की टीम में जो भारतीय टीम वॉलीबॉल की एशियाई चैंपियनशिप थाईलैंड में गई, उस टीम का केवल हिस्सा ही नहीं बना तो बल्कि उस टीम का नेतृत्व भी अपने हाथ में लिया, उस टीम का कैप्टन होने का गौरव भी प्राप्त किया। इसके साथ ही साथ अभी दिसंबर माह में आगे होने वाले वर्ल्ड स्कूल गेम्स में भारतीय टीम में चयन हुआ। ऐसे वॉलीबॉल के इस देश के उदीयमान खिलाड़ी भैया आदेश से मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आज इस मंच से आपका सम्मान प्राप्त हो। पुरस्कार के इसी क्रम में, सम्मान के इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित करता हूं 68वें स्कूल नेशनल 2025 में SGFI द्वारा आयोजित जो अपना स्कूल नेशनल की प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता में अभी पिछले सत्र में भाला फेंक में जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया से भैया मोहम्मद शहंशाह, इसके साथ ही भैया अभिषेक यादव SGFI द्वारा आयोजित 68वें स्कूल नेशनल में 4x100 मीटर रिले रेस में रजत पदक प्राप्त किया। और इसी इवेंट में ही भैया बसंत कुमार गोला, इन्होंने SGFI में अंडर 14 एज ग्रुप में 4x100 रिले रेस में रजत पदक प्राप्त किया। ऐसे बसंत कुमार गोला। अब मैं आमंत्रित करता हूं अंडर 14 में 68वें स्कूल नेशनल 600 मीटर की दौड़ में जिन्होंने रजत पदक प्राप्त किया, ऐसी झांसी की बहन संध्या राजपूत। पुरस्कार के इसी क्रम में ये जो अपना 36वां क्षेत्रीय खेलकूद समारोह संपन्न हुआ, उसके व्यक्तिगत पुरस्कार सभी खिलाड़ियों को मिले। इस मंच से केवल 2 पुरस्कार ये अनुशासन का पुरस्कार, वैसे तो अनुशासन के मामले में हमारे सभी खिलाड़ी भैया बहन पूरी टीम अनुशासित रहती है, फिर भी यह पुरस्कार एक प्रांत को प्रदान किया जाता है। इसका निर्णय करना बड़ा कठिन होता है, फिर भी उसमें निर्णय करना ही है। इसलिए इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में गोरक्ष प्रांत ग्रामीण को यह ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। अब इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के इस पूरी प्रतियोगिता का जो ओवरऑल चैंपियनशिप है, जो प्रत्येक खिलाड़ी भैया बहनों के व्यक्तिगत परिश्रम के आधार पर स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक के आधार पर यह ट्रॉफी जो 8 समितियों के 4 प्रांतों की 8 समितियों में भाग लिया, उसमें यह जो ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी यह 2025 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह को दी जा रही है। जिस टीम ने 41 स्वर्ण पदक, 24 रजत पदक, 12 कांस्य पदक, 315 अंक लेकर के चैंपियनशिप होने का गौरव प्राप्त किया है, काशी प्रांत नगरीय। जोरदार इनका तालियों से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। यह ओवरऑल चैंपियनशिप की ट्रॉफी इस वर्ष पुनः काशी प्रांत नगरी को जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों से। निश्चित रूप से यह पुरस्कार, यह सम्मान और यह ओवरऑल चैंपियनशिप पिछले 12 वर्षों से अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित राष्ट्रीय खेलकूद समारोह में पूर्वी उत्तर प्रदेश को यह चैंपियनशिप मिलती है। पुनः यह इतिहास पूजनीय महाराज जी के आशीर्वाद से हम दोहराएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आपको बुंदेलखंड की सांस्कृतिक विरासत के एक अध्याय से परिचित कराते हैं। बुंदेलखंड की पहचान राय नृत्य, इसे लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं
सरस्वती बालिका विद्या मंदिर दतिया द्वार की बहनें। राय नृत्य बुंदेलखंड की आत्मा है, जिसे लोक गीतों की मिठास है, भावों की गहराई और नारी की लचक सब एक साथ झलकती है। सफल होए सब काम। बोलिए राम राजा सरकार की जय। सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज, हाँ सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज और मनलो देवी सारदा। सुमिरो गणराज और मनलो देवी सारदी। सुमिरो गणराज और मनलो देवी सारदी। सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज, सुमिरो गणराज और मनलो देवी सारदी। रखियो जग की लाज, रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज। मैया पच कोयन वाली सीतला। बोलिए सीतला माता की लाज, रखियो मोरी 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 लाज। मैया पच कोयन वाली सीतला, रखियो मोरी लाज। मैया पच कोयन वाली सीतला, रखियो मोरी लाज। मैया पच कोयन वाली सीतला, रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज, रखियो मोरी लाज। मैया पच कोयन वाली सीतला। रानी हो गई सवार, घोड़ला पे सवार, घोड़ला पे सवार। झांसी वाली रानी, रानी हो गई सवार, घोड़ला पे सवार, घोड़ला पे सवार और ले लई तलवारें दोनों हाथ में। रानी हो गई सवार, ले लई तलवारें दोनों हाथ में। रानी हो गई सवार, ले लई तलवारें दो हाथ में। रानी हो गई सवार, ले लई तलवारें दो हाथ में। रानी हो गई सवार, 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 रानी हो गई सवार। ले गई तलवारें दो हाथ में। रानी हो गई सवार, हो गई तलवारें मेरे हाथ में। झांसी के मैदान, झांसी के दरमियान, वो झांसी के दरमियान और गिर रहे फिरंगी कट कट के।
राम राम। अरे हम तो चले अपने घर खां। बोलिए राम राजा सरकार की जय। वाह, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। आशीर्वचन वह शक्ति है जो मन में श्रद्धा और कर्म में प्रेरणा भर देती है। ऐसे ही प्रेरक शब्द सुनने के लिए आइए स्वागत करें हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी का कि वे मंच पर पधारे और अपने मंगलमय आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। भारत माता की। विद्या भारती उत्तर प्रदेश के 36वें खेलकूद समारोह 2025 में महारानी लक्ष्मीबाई की सौरस्थली पर पधारे हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती, सदस्य विधान परिषद माननीय रमानी रंजन जी, क्षेत्रीय मंत्री विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश सौरभ मालवीय जी, अध्यक्ष विद्या भारती माननीय दीपकांत शुक्ल जी, क्षेत्रीय खेलकूद विद्या भारती जगदीश कुमार सिंह जी, अध्यक्ष कानपुर प्रांत भारतीय शिक्षा समिति डॉक्टर राकेश सिंह जी, हमारे राज्य मंत्री मनोहर लाल जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य छत्रपाल सिंह छतसाल स्वर्णकार जी, समस्त आचार्य बंधुओं, सामने बैठे हुए हमारे झांसी के समस्त माननीय सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, मंचासीन अन्य हमारे जनप्रतिनिधिगण और सामने उपस्थित विद्यालय के समस्त भैया बहनों और बाहर 50 जिलों से ज्यादा प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने चैंपियनशिप ट्रॉफी दे करके और यहाँ समय दे करके हम सब लोगों को अनुग्रहित करने का काम किया है। मैं झांसी की इस नगरी की ओर से, बुंदेलखंड की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी, आज आपने अभी देखा हमारे महारानी लक्ष्मीबाई के शौर्य को प्रदर्शित करते हुए छात्राओं को। ये कहा जाता है कि जब सारे संसार के लोग अंग्रेजों से आंख नहीं मिला सकते थे, सारे संसार में अंग्रेजों का कब्जा था, तब महारानी लक्ष्मीबाई एक निकल करके आई और एक कवि ने लिखा है, जाकी राज न सूरज डूबे नाम सुने ते चौक पर है, सोई झांसी फिर फांसी बनकर अंग्रेजन के परी करे, दिखा पड़ी काली की झांकी झांसी वाली रानी में, पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। आज महानुभाव आप उसी नगरी में पधारे हुए हैं, हम उस नगरी में आपका हृदय से स्वागत करते हैं। एक बात आप देख रहे हैं, आज पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा सारा का सारा बुंदेलखंड शांति पूर्वक भय मुक्त समाज हो गया है। सब लोग आनंद पूर्वक में कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका एक ही कारण है, जब यहाँ 2012 में ऐसी सरकार आई थी कि जिसने जो है सारे प्रदेश पर उड़ा दिया था, पूरे बुंदेलखंड में हाहाकार मचा हुआ था। तब यहाँ की जनता सर उठा करके आसमान की ओर देख रही थी और कह रही थी, भगवान आपने तो कहा था कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतार लूंगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब क्या हो रहा है? भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, आप चाहिए और 2017 में मैं आपको ऐसा मुख्यमंत्री दूंगा कि सारे आतताइयों का विनाश करने में सक्षम होगा और पूरे उत्तर प्रदेश को, बुंदेलखंड को शांति व्यवस्था में स्थापित करने का काम करेंगे। आज वही मुख्यमंत्री जी हमारे सामने उपस्थित हैं। हम बुंदेलखंड की धरती की ओर से, पूरे उत्तर प्रदेश की ओर से, विद्या भारती की ओर से और इस विद्यालय की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। और सभी प्रतिभागियों का जिन्होंने भाग लेने का काम किया, सभी आचार्यों का और सारे के सारे जो लोग प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहभागिता देने का काम किया, पत्रकार बंधुओं का, अधिकारियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके प्रेरणादायक आशीर्वचन में हम सभी को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। जिस क्षण की हम सभी को चिर प्रतीक्षा की, वह क्षण अब आ गया
मंच पर हैं। मैं करवत प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके जीवन पथ को आलोकित करने वाले पाथेय प्रदान करने की महती अनुकंपा करने की कृपा करें। विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के आज के समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल मन्नू कोरी जी, इस समारोह के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री हेमचंद जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, अध्यक्ष विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री दिव्यकांत शुक्ल जी, मंत्री श्री डॉक्टर सौरभ मालवी जी, क्षेत्रीय संयोजक विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री जगदीश कुमार सिंह जी, अध्यक्ष भारतीय शिक्षा समिति कानपुर प्रांत डॉक्टर राकेश निरंजन जी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक श्री रवि शर्मा जी, राजीव परिसा जी, जवाहर सिंह राजपूत जी, विधान परिषद सदस्य श्री राम तीरथ सिंगल जी, महापौर श्री बिहारी लाल आर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पवन गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री हेमंत परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के ग्रामीण अध्यक्ष श्री प्रदीप पटेल जी, प्रधानाचार्य भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर श्री छत्रसाल स्वर्णकार जी, और इस समारोह में उपस्थित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए सभी सम्मानित आचार्यगण और प्रतिभागी सभी प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को, आचार्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम के प्रतीक बुंदेलखंड के इस झांसी में इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह का आयोजन यहां पर किया है, और आज इसके समापन समारोह में मुझे आपके बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। विद्या भारती देश के अंदर भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति के प्रति मूल्यों और आदर्शों का भाव पैदा करने वाली, राष्ट्रीयता के भाव को जागरण करने वाली देश की अग्रणी संस्था है।
और ये मेरा सौभाग्य है कि आज देश भर में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के जो 25,000 से अधिक केंद्र विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत संचालित है, उसका बीजारोपण 1952 में बाबा गोरखनाथ की पावन धरा गोरखपुर में राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख के द्वारा प्रारंभ हुआ था, जिसके प्रथम छात्र के रूप में श्री देवेंद्र सिंह जी को अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस मंच पर सम्मान भी दिया। और ये आपका सौभाग्य है कि भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित, भारत के राष्ट्रीय मूल्यों और आदर्शों के प्रति बिना किसी भेदभाव के उन मूल्यों, उन आदर्शों और उन संस्कारों का भाव जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील विद्या भारती के द्वारा संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में आप सभी बालक बालिकाओं को अध्ययन करने का और आचार्य के रूप में अध्यापन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विद्या भारती समूह ने देश के अंदर, और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आजादी के बाद देश के अंदर जिस प्रकार की होड़ सी लगी थी, वह होड़ थी अपने आप को सेकुलर दिखाने का। सेकुलरिज्म की परिभाषा भी उन्होंने अपने अनुसार तय कर दी थी, जो अधिकाधिक भारत की परंपरा और भारत के संस्कारों से जुड़े हुए मूल्यों और आदर्शों को कोसेगा, गाली देगा, अपमानित करेगा, वह उतना ही बड़ा सेकुलर होने का ढोंग करके देश के लिए नया अलगाववाद और उग्रवाद की भूमिका तैयार करता था। उन्हें सम्मानित करने की दुरभिसंधि आजादी के बाद से ही प्रारंभ हुई थी। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान उन प्रमुख संस्थानों में से एक है जिन्होंने इस दुरभिसंधि को पहचाना। बिना किसी सरकारी सहयोग के पूरे देश के अंदर, नगर हो या गांव, वनवासी हो या शहरवासी, उसके अनुरूप शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करके देश के अंदर राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप शिक्षा देने का कार्य, भारतीय संस्कारों के अनुरूप भारत के महापुरुषों का सम्मान देने वाले शिक्षा को आगे बढ़ाने का कार्य अपनी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों में किया। और आज उसी का परिणाम है कि 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं देश के अंदर भारतीय मूल्यों के प्रति आम भारतीय के मन में श्रद्धा का भाव पैदा करते हुए उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। आप सब इस बात को जानते हैं, ये झांसी का क्षेत्र ओरछा के बुंदेलखंड में ओरछा राजा भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा और आस्था के लिए जाने जाते हैं। और इसी बुंदेलखंड की धरा में को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मध्यकाल में इसी धरती ने संत तुलसीदास जी को भी दिया था। ये बुंदेलखंड की धरती है। तुलसीदास जी ने कहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम,
यानी श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। आप मुझे बताइए, जिसके मन में श्रद्धा का भाव ही न हो, वह भारत के बारे में जिसके मन में श्रद्धा और सम्मान का भाव न हो, वह कैसे आप उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति भारत को जान पाएगा, भारत के अनुरूप व्यवस्था बनाने में योगदान दे पाएगा, भारत के संस्कारों, भारत के मूल्यों, भारत के महापुरुषों के बारे में जो जानेगा ही नहीं, उससे उम्मीद करना कि वह कार्य करे। और जो कार्य 1947 के तत्काल बाद तत्कालीन सरकारों को करना चाहिए था, उनकी विफलता का परिणाम था कि 5 वर्ष के बाद 1952 में गोरखपुर की धरती पर सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना होती है और सरस्वती शिशु मंदिर गोरखपुर से प्रारंभ होकर के अखिल भारतीय विद्या भारती समूह के रूप में देश के अलग अलग कोने में 25,000 से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन आज समूह कर रहा है। और उसी के एक क्षेत्र से जुड़े हुए बालक बालिकाओं के इस खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में मुझे आज सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कितना बड़ा आयोजन है, महत्वपूर्ण ये कि हमारे मन में भाव क्या है अपने राष्ट्र के प्रति और अपने समाज के प्रति। और वह भाव जो यहां पर प्रारंभ में ही आचार्य उमाशंकर जी ने प्रारंभ में इस बात को कहा कि कैसे विद्या भारती समूह इन कार्यक्रमों के साथ इन कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है, आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। और ये प्रतियोगिताएं किस स्तर पर होती हैं, मुझे प्रसन्नता है। जब मैं अखिल भारतीय विद्या भारती के इन कार्यक्रमों को देख रहा था तो मुझे देख करके अच्छा लगा कि 2006 में एक यूनिट के रूप में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विद्या भारती को एक यूनिट की मान्यता देकर के उन नेशनल गेम्स में भी प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया। और उसके बाद 3 वर्ष की एक अल्प अवधि में ही 2010 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने, यहां के बालक बालिकाओं ने फेडरेशन ऑफ स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया से फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त किया। 2016 में राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में विद्या भारती को स्वच्छता की ट्रॉफी प्रदान की गई और 2018 में संस्थान के जुड़े हुए बालक बालिकाओं ने पदक तालिका में ऊंची छलांग लेते हुए मेडल अपग्रेडेशन का पुरस्कार प्राप्त किया। और 2019-20 में विद्या भारती के खिलाड़ियों ने 80 स्वर्ण पदक, 86 रजत पदक, 201 कांस्य पदक, 367 पदक प्राप्त कर स्कूल गेम्स की तालिका में 6वां स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2018 में नई दिल्ली में अंडर 17 खिलाड़ियों को की खेलों में इंडिया राष्ट्रीय प्रतियोगिता में संस्था के छात्र अभिषेक सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया। और प्रत्येक वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विद्या भारती के खिलाड़ी पदकों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित वर्ल्ड स्कूल गेम्स, द स्कूल एशियन गेम्स में परमेंद्र पटेल, दीपक कुमार, रामचंद्र, कुलदीप यादव तथा विपिन कुमार जैसे विद्या भारती के होनहार खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए भी पदक प्राप्त किए हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में
ओलंपिक और पैरालंपिक में भी आज विद्या भारती के खिलाड़ी पदक प्राप्त कर रहे हैं। ओलंपियन पद्मश्री सुधा सिंह, ओलंपियन निषाद कुमार, शैली सिंह, रिस्का अवस्थी, शीलू यादव, आदेश सिंह जैसे ने खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हैं, जिन्होंने अखिल भारतीय विद्या भारती के शिक्षण समूह से, संस्थान से जुड़ करके इन कार्यक्रमों के साथ वे जुड़े हैं। और आज इसी का परिणाम है कि विद्या भारती शिक्षण, अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए छात्र खेल क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्म पुरस्कार भी इसमें शामिल हैं। ये सभी इसमें प्रतिभाग बनकर के इन खिलाड़ियों के द्वारा इसे अर्जित किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, झांसी में इस खेल का महत्व इसलिए भी है कि झांसी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की धरती है। एक तरफ राष्ट्रीयता का भाव क्या होना चाहिए, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य से, और देश को फिरंगियों के हाथों में नहीं पड़ने देना है। मेरी झांसी गुलाम नहीं होगी। और इसके लिए लड़ते लड़ते मात्र 23 वर्ष की उम्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1858 में इसी झांसी की धरती पर उन्होंने अपने आप को बलिदान किया था। याद करिए, 1857 में फिरंगियों को पीछे हटना पड़ा था, भागना पड़ा था, लेकिन 1858 में धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर किया हुआ हमला और उसके उपरांत धोखे से उन्हें अपनी शहादत देनी पड़ी। फिरंगी उस समय सफल हुए, लेकिन लंबे समय तक वे भारत को गुलाम नहीं बना पाए। और झांसी एक और वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम की भूमि है। जिस झांसी के बारे में उन्होंने कहा था, फिरंगियों को जवाब देते हुए कहा था, जब फिरंगियों ने प्रस्ताव रखा कि आप झांसी को सौंपिए ब्रिटिश हुकूमत क्या, तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं झांसी हरगिज नहीं दूंगी, इसके लिए अंतिम दम तक लड़ूंगी। मातृभूमि के प्रति यही तो भाव हर भारतीय को हमेशा एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। और ये वही झांसी है जिस झांसी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को भी पैदा किया था। मेजर ध्यानचंद भारतीय हॉकी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य होने के नाते एक बार नहीं, दो बार मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था। और मेजर ध्यानचंद के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारत सरकार ने खेल का अपना सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी की धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मेजर ध्यानचंद के नाम पर अपना पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बनाने का काम किया है, जिसमें इसी सत्र में प्रवेश भी प्रारंभ हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, हमारे लिए खेल प्रतियोगिताएं महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। यह केवल संकल्प मोदी जी का नहीं है,
हर भारतवासी का बनना चाहिए। हर भारतवासी का यह दायित्व बनता है हम विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने में अपना योगदान दें। लेकिन भारत विकसित होगा तब जब उत्तर प्रदेश विकसित होगा, जब झांसी विकसित होगी, आपका जिला विकसित होगा, और अब विकसित होगा तब जब हर नागरिक स्वस्थ होगा। स्वस्थ होगा तो सशक्त भी हो जाएगा, आत्मनिर्भर भी हो जाएगा। और उसका मंत्र भी हमारे ऋषियों ने दिया है। उन्होंने भी इसी बात को कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। रुग्ण शरीर, बीमार शरीर इसको नहीं पूरा कर सकता। बीमारों की स्थिति क्या होती है आप अनुमान करिए। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था, तो बीमारू राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश की पहचान भी संकट में थी। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था, चाहे वह झांसी का हो, ललितपुर का हो, जालौन का हो, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, किसी भी जनपद का कोई व्यक्ति क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद का कोई नागरिक क्यों ना हो, कोई छात्र हो, कोई युवा हो, कोई किसान हो, कोई महिला हो, उत्तर प्रदेश के बाहर 17 के पहले जाते थे, पहचान का संकट होता था। लोग पूछते थे कहां से आए हो, उसने उत्तर प्रदेश नाम बता दिया, अपने जनपद का नाम बता दिया तो लोग उसको बाहर कर देते थे, पहचानते नहीं थे, भेद इससे देखते थे। क्योंकि 17 के पहले उस समय की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को अपनी विकृत सोच और नकारात्मक सोच के कारण बीमारू बना दिया था। माफियाओं की गिरफ्त में जकड़ा हुआ प्रदेश, दंगाइयों की गिद्ध दृष्टि में जल रहा प्रदेश, माफिया और अलग अलग प्रकार के माफियाओं के द्वारा जिस प्रकार से सौदेबाजी प्रदेश के अंदर की जा रही थी, इसने पहचान का संकट हम सभी प्रदेशवासियों के सामने खड़ा किया था। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसके परिणाम आप सबको दिखाई दे रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, और आने वाले 3 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के लिए अपने प्रयास को आगे बढ़ा रहा है। ये तब प्रयास, जब ये प्रयास हुए हैं, हर एक नागरिक ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है, परिणाम हमारे सामने है कि अब पहचान का संकट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का नागरिक कहीं भी जाता है, देश के अंदर जहां कहीं भी जाता है, अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप देखते होंगे, आप बोलेंगे हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, अगले व्यक्ति के चेहरे पर चमक होती है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उसे मालूम है ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, जो गुलामी की मानसिकता में नहीं जीता है, वह एक स्वतंत्र स्वाधीन भारत के नागरिक के रूप में अपने दायित्वों को समझता है, अपने महापुरुषों को सम्मान देता है, और वह अपनी विरासत का भी सम्मान करता है और विकास के प्रति भी पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करता है। परिणाम हम सबके सामने है, पहचान का संकट हमारे सामने नहीं, और उस पहचान के संकट से उबर करके जब हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया है, तो आज दुनिया भी हमें सम्मान की निगाहों से देखती है। उसी
सम्मान की निगाह के साथ जुड़ने के लिए ये समारोह हमें सशक्त भारत और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आने वाले समय में आपने देखा होगा पूरे देश के अंदर पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल और खेलकूद की प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं। खेलो इंडिया खेलों का कार्यक्रम, फिट इंडिया मूवमेंट का कार्यक्रम, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम, हर जनपद में खेलो इंडिया का सेंटर स्थापित करने का कार्यक्रम, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे सभी कार्यक्रम। आप सब जानते हैं सरकार ने तय किया है हर गांव में खेल का एक मैदान होना चाहिए, हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, हर जनपद में एक स्टेडियम होना चाहिए, हर नगर निकाय के पार्क के पास एक ओपन जिम का निर्माण होना चाहिए, और खिलाड़ी अब केवल जो पहले लोगों की एक मानसिकता थी कि खेलेंगे तो समय बर्बाद होगा, नहीं, अब खेल अपने आप में एक सर्वांगपूर्ण जीवन पद्धति बन चुकी है। ये सर्वांगपूर्ण बन चुकी है, अपने आप में ही व्यक्ति को सर्वांगीण विकास के पथ पर और आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। अब खेल और खेलकूद के कार्यक्रम व्यर्थ नहीं, बल्कि अभिभावक भी आगे बढ़कर के उसमें सहयोग करता है। 450 की संख्या में पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शिक्षण संस्थानों से आए हुए बच्चे इस बात के गवाह हैं। ये तो विद्या भारती से जुड़े हुए बच्चे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के 49 जनपदों से यहाँ एकत्र हुए हैं। इन्होंने विद्यालय स्तर पर, फिर अपने जनपद स्तर पर, फिर कमिश्नरीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर प्रतियोगिता में प्रतिभाग करके आगे बढ़े, और अब क्षेत्र स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन करके उन्होंने बिना किसी धैर्य खोए हुए, एक खिलाड़ी के मन में जज्बा होता है जितना बेहतर कर सकता हूं उतना अच्छा करूंगा। हार जीत की परवाह के बगैर जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, वही सफलता का मार्ग आगे लेकर के चलता है, और विजय श्री उसी के चरणों को चूमती है। एक खिलाड़ी के लिए जीतना हारना महत्वपूर्ण नहीं, उसका हौसला मजबूत होता है तो वह विजय श्री को प्राप्त करता है। और इस भाव के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप आगे बढ़े। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में व्यवस्था की है। आप याद करिए, पिछले 3 वर्ष के अंदर हमने 500 खिलाड़ियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्र पदक प्राप्त किए हैं, ऐसे 500 खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी दी है, सीधे नौकरी दी है। यानी उन्हें बिना किसी प्रतियोगिता के पदक के आधार पर उन्हें नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा है। अभी बहुत शीघ्र नए पद भी आ रहे हैं जिनमें भर्ती होने जा रही है, और मैं आप सबसे कहूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इसमें पुलिस में डिप्टी एसपी के पद से लेकर के कानून गो और तहसीलदार तक का पद हम उपलब्ध करवा रहे हैं, खेल अधिकारी का पद प्राप्त कर रहे हैं, तमाम अन्य महत्वपूर्ण पदों पर हम उनकी सीधी भर्ती करने जा रहे हैं। और साथ साथ खिलाड़ी जो पदक प्राप्त करता है उसके लिए भी इनाम की अच्छी खासी राशि हम लोगों ने तय की है। जैसे ओलंपिक में स्वर्ण पदक कोई जीतता है एकल गेम में, तो एकल गेम में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़, रजत पदक पर 4 करोड़ और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए हम राज्य सरकार की तरफ से देते हैं। ओलंपिक टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर
हम उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ की ओर से देते हैं। एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की पुरस्कार राशि हम राज्य सरकार की तरफ से प्रतिभागी को देते हैं जो राज्य का खिलाड़ी होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता हम राज्य सरकार की ओर से देते हैं। और वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की राशि हम प्रदान करते हैं। सेफ गेम्स और नेशनल गेम्स में एकल पदक पर 6 लाख, रजत पदक पर 4 लाख और कांस्य पदक पर 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। इसी प्रकार से टीम गेम्स में जो नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पदक पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50,000 रुपए की पुरस्कार राशि हम राज्य सरकार की ओर से देते हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने के वाले खिलाड़ी को जो राज्य का है उसे हम प्रोत्साहन स्वरूप 10-10 लाख रुपए की राशि देते हैं। कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स में 5-5 लाख रुपए की राशि प्रोत्साहन स्वरूप हम खिलाड़ी को उपलब्ध करवाते हैं। और इसी प्रकार से अन्य प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ी को खेल का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वह पुरुष वर्ग में लक्ष्मण पुरस्कार और महिला वर्ग में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से हम सम्मानित करते हैं अपने उत्कृष्ट खिलाड़ी को। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार व खेल से संबंधित पद्म पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार 20,000 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वृद्ध, अशक्त और विपदाग्रस्त खिलाड़ी को हम लोग 4,000 रुपए, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को हम 10,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के द्वारा विभिन्न प्रकार से इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार के स्तर पर निरंतर आगे चल रहा है। यानी आत्मनिर्भर होने के लिए अब खेल पर जो भी व्यक्ति समय और पैसा खर्च करके अपने आप को आगे बढ़ाता है या जिसके भाव आगे बढ़ाते हैं उनका पैसा भी और उनका श्रम भी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। उनका बच्चा योग्य बन करके अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है या खेल के माध्यम से भी वह अपने जीवन को सजा और संवार सकता है। आज के इस अवसर पर जब हम लोग झांसी में आए हैं, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य भूमि पर और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की पावन भूमि पर आए हैं। उन स्थितियों में जब मुझे यहाँ पर अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए इन कार्यक्रमों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर प्रतिभागी छात्र छात्राओं को हृदय से इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। जिन लोगों ने पदक प्राप्त किए हैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। जो लोग अच्छा प्रयास किए हैं, प्रतिभाग किए हैं, उन सभी के प्रति मेरी अपनी शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है वे निरंतर अपने प्रयास को आगे बढ़ाएंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। इस अवसर पर हम लोग आए हैं पानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। अच्छा प्रांगण है और इस अच्छे प्रांगण में हमें एक चीज देखने को मिली कि अगर यहाँ पर कोई मिनी स्टेडियम बने तो उसको और अच्छे ढंग से इस प्रकार की प्रतियोगिताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। हम लोग राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर एक मिनी स्टेडियम भी बनाएंगे
जिससे आने वाले समय में इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे करने में और बेहतर तरीके से उन्हें संपन्न करने में मदद मिल सके। मैं एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षण समूह के जुड़े हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं और प्रतिभागी आचार्यों और छात्र छात्राओं को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके ओजस्वी और प्रेरणादायक शब्दों ने हम सबके हृदय को छू लिया है। आपके सशक्त विचार हम सभी के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। 36वां खेलकूद समारोह आज अपनी पूर्णता पर है। स्वाभाविक है, जैसे उद्घाटन की घोषणा हुई वैसे ही समापन की घोषणा भी होगी। समापन घोषणा हेतु मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे समारोह के समापन की औपचारिक घोषणा करने की कृपा करें। मैं विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र द्वारा आयोजित इस 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के समापन की विधिवत घोषणा करती हूँ। भारत माता की। भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं मायेन यज्ञस्थायते सतहोता तन्मे मनः शिव शंकर